नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सत्संगी अपने YouTube चैनल मेहनत कश किसान में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि अब हम पीपीटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेयरी से संबंधित सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में मिल्क फीवर, जिसे दुग्ध ज्वर या हाइपर कैल्सीमिया या प्रसव पक्षाघात भी कहते हैं, पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यह पशुपालकों के लिए गहन चिंता का विषय है और यह डेयरी के मुनाफे को बुरी तरह प्रभावित करता है। वास्तव में प्रसव के समय रक्त में कैल्शियम के स्तर में गिरावट की स्थिति को मिल्क फीवर कहते हैं। यह सबसे गंभीर मेटाबॉलिक समस्याओं में से एक है। इस बीमारी में नाम के विपरीत शरीर का तापमान कम हो जाता है। अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं जैसे जेर फंसना, कीटोसिस, स्तनदा यानी थनैली, गर्भाशय संक्रमण, फैटी लीवर सिंड्रोम आदि का कारण भी बनता है। यह गाय के स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए गंभीर जोखिम है। यह उच्च दूध उत्पादन करने वाले पशु को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे सर्वाधिक जर्सी नस्ल की गाय इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। यहाँ पर हम लोग दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर के कारण को समझने का प्रयास करेंगे। प्रसव के पूर्व अंतिम चरण अर्थात अंतिम 3 सप्ताह में पीटीएच के अधिक सक्रिय होने के कारण पशु का शरीर कैल्शियम का ऑटोमेटिक स्राव करने लगता है और ऐसे समय कैल्शियम और पोटेशियम से समृद्ध आहार पीटीएच के संतुलन को बिगाड़ सकता है। मैग्नीशियम पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शन के कार्य को सुचारू रखता है, अतः इस समय मैग्नीशियम युक्त आहार की जरूरत रहती है। रेशेदार आहार में कमी से पोषक तत्वों की गतिशीलता प्रभावित होती है और मिल्क फीवर के खतरे बढ़ जाते हैं। 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गाय इससे ज़्यादा प्रभावित होती है क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की गतिशीलता धीमी होती है। खराब गुणवत्ता वाला चारा देने से पशुओं में पर्याप्त कैल्शियम का उत्पादन नहीं हो पाता और प्रसव से 2-3 दिन पूर्व अधिक दूध उत्पादन वाले पशु में कैल्शियम की कमी भी इसका कारण हो सकती है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर मैंने बताया कि प्रसव से पूर्व कैल्शियम की अधिकता से मिल्क फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रसव से 2-3 दिन पूर्व कैल्शियम की कमी होने से मिल्क फीवर की संभावना बढ़ जाती है। तो सवाल उठता है कि यह विरोधाभासी बातें क्यों? दरअसल पशु में प्रसव के 2-3 दिन पूर्व कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है क्योंकि इस समय मादा पशु से कैल्शियम का तेजी से भ्रूण की ओर स्थानांतरण होता है। प्रसव के बाद भी पशु में कैल्शियम की उच्च मांग बनी रहती है क्योंकि उच्च उत्पादन वाले पशुओं के कोलेस्ट्रॉल व दूध से कैल्शियम की अच्छी मात्रा निकलती है। अतः इस चरण में डॉक्टर पशु को कैल्शियम जेल प्रिस्क्राइब करते हैं। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बहुत चर्चा की। अब हम लोग समझते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन क्या है और शरीर में इसका क्या काम है। मैग्नीशियम पैराथायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असल में पैराथायराइड हार्मोन मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका धारा के लिए रक्त में जरूरी कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है। यह आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों से कैल्शियम को गतिशील बनाता है। पैराथायराइड हार्मोन मूत्र से कैल्शियम के उत्सर्जन का भी काम करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर पीटीएच पशु के शरीर में कैल्शियम के स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिल्क फीवर 2 तरीके का होता है, एक सब क्लिनिकल मिल्क फीवर और दूसरा विजिबल मिल्क फीवर। सब क्लिनिकल मिल्क फीवर में मिल्क फीवर के लक्षण का सामान्यतः पता नहीं चल पाता है। इसमें पशु खड़ा रहता है और अपना कार्य कर तो पाता है, लेकिन अंतर्निहित कैल्शियम की कमी के कारण रोगों के प्रति संवेदनशीलता, थनैली, गर्भाशय संक्रमण, कमजोरी व सुस्ती, पिछले पैरों में कंपन और जेर फंसने की समस्याएं बढ़ जाती है और अंततः दूध उत्पादन में
हानि होती है। लगभग 60 से 70% पशु सब क्लिनिकल मिल्क फीवर से प्रभावित रहते हैं। पूर्ण मिल्क फीवर यानी विजिबल मिल्क फीवर में मिल्क फीवर के सारे सिम्टम्स उभर आते हैं। इसमें पशु खड़ा होने में असमर्थ रहता है। यदि खड़ा हो भी जाए तो चलने में समन्वय की कमी होती है। धड़कन बढ़ जाता है, लगभग 120 बीपीएम तक चला जाता है। सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है। शरीर ठंडा हो जाता है, पेट फूल जाता है और पशु अपना सर पेट की तरफ मोड़ लेता है। इसके कारण गर्दन एस आकार की दिखाई देती है। चेतना का क्रमिक ह्रास होता है और समय पर प्रभावी इलाज के अभाव में पशु कोमा में चला जाता है और तत्पश्चात कुछ घंटे में मृत्यु भी संभव होता है। जहाँ तक मिल्क फीवर के उपचार की बात है तो सब क्लिनिकल मिल्क फीवर में पशु को तत्काल मौखिक कैल्शियम पूरक जैसे सेब्रोकल जेल या कैल्शियम का बोलस दे सकते हैं। पुनः 12-12 घंटे के अंतराल पर कैल्शियम का जेल देना चाहिए। पूर्ण मिल्क फीवर की अवस्था में पशु को कैल्शियम ग्लूकोनेट का आईवी करवाना होता है। पुनः 12-12 घंटे के अंतराल पर मौखिक कैल्शियम पूरक जैसे सेब्रोकल जेल देने से पशु को अत्यधिक लाभ होता है। पशुपालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह सारे चिकित्सीय उपचार पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार होने चाहिए। अब हम लोग बात करें मिल्क फीवर के समाधान यानी उससे बचाव की। तो सबसे पहले प्रसव से 2-3 हफ्ते पूर्व से कैल्शियम का सेवन सीमित करना चाहिए और उच्च पोटेशियम युक्त आहार से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि यह पीटीएच के रिस्पॉन्स को स्लो करता है। मैग्नीशियम और फास्फोरस युक्त आहार मिल्क फीवर की संभावना को कम करता है। प्रसव से 1 महीने पूर्व से कैटाइनिक और अम्ल युक्त आहार शुरू करना चाहिए ताकि शरीर में मौजूद कैल्शियम भंडार को सक्रिय किया जा सके। कैटाइनिक और अनायनिक 2 तरह के पशु आहार होते हैं। इस पर हम लोग डिटेल से एक पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रसव के 2-3 दिन पूर्व और प्रसव उपरांत कैल्शियम का अच्छा मौखिक पूरक जैसे सेब्रोकल जेल देना मिल्क फीवर की संभावना को कम करता है। अच्छा मिनरल पाउडर जैसे मिल्क एक्स्ट्रा मैजिक प्लस पशुओं को सालों भर उपलब्ध कराना चाहिए, जो शरीर में मिनरल्स की कमी से होने वाले रोगों से रक्षा करता है। इस प्रकार मिल्क फीवर पर हमने अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। यदि किसी और विषय पे आपको जानकारी चाहिए या कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट अवश्य करें। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।